जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म की पहचान उपयोगिता, मनुष्य के जीवन की उपयोगिता, सुरक्षा, समृद्ध, संयुक्त, सत्य से युक्त, सहयोग आधारित है, जिसके अनुशासन है, नियम है। उन अनुशासन नियमों का पालन करके ही लोगों को सुरक्षा प्राप्त होती है। जिस तरह से संसार के नियम है, संविधान के, उसे न पालन करने पे लोगों को दंडित होना पड़ता है, उसी तरह से धर्म के यम, प्रकृति के नियम को संयमित नहीं करते तो लोगों को दंड के रूप में विवाद और बीमारी प्राप्त होती है। जीवन की उत्पत्ति क्यों है, संसार की उत्पत्ति क्या है, इसका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, इसी को संयुक्त रूप से उद्घोषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। संसार की उत्पत्ति गति के कारण है। जो प्रपंच है, पांच तत्वों का पंच है, वे संगठित हैं। गति के कारण ताप है, क्योंकि परमात्मा में प्रताप है, प्रताप से ही ताप है। और ये ताप जो भी प्रपंच है सभी में ताप है। मनुष्य के शरीर में भी ताप है, संसार के हर व्यवस्था में ताप है। और ये जो ताप होता है, ताप परिवर्तन के लिए है, गलाता है, गलन पैदा करता है, सड़न पैदा करता है, और गलन सड़न पैदा करके अवस्था का परिवर्तन करता है। इसीलिए यदा यदा धर्मस्य गलानि भवत भारता, यानी भास्कर के द्वारा, उस ताप के द्वारा जब गलानि, गलने की स्थिति होती है ताप से, तो इस ताप को शून्य करना जो विधान है, संविधान, सत्य का विधान, इस ताप को शून्य करके, सभी कर्मों को शून्य करके, सभी गति को शून्य करके स्थिर भाव में व्यक्ति सभी शक्तियों से संपन्न होता है। इसे समृद्ध कहते हैं। मनोबल, आत्मबल, परमात्मा का बल, बुद्धि का बल, शरीर का बल, ये सभी बल संयुक्त होते हैं, सत्य से युक्त होते हैं, जिससे सुरक्षा होती है और सबका सहयोग होता है, सत्य से योग होता है। जीवन का अवसर इतना चाहिए, आयु इतनी होनी चाहिए, इतना अवसर मिलना चाहिए कि जगत ये सपना के रूप में दिखाई पड़े कि इस जगत से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। सब कुछ प्राप्त करके भी सब शून्य का ही परिणाम प्राप्त होता है। कुछ जानना शेष नहीं है, जानने योग्य नहीं है, कुछ पाने योग्य नहीं है, कुछ करने योग्य नहीं है। सभी शून्यता, परमात्मा शून्य है, उनसे जो भी व्यवस्था बनी है वो शून्य की ही व्यवस्था है,
शून्य का ही परिणाम है, सिर्फ एक अवसर है अपने को संतुष्ट करने का कि हम सब जान लिए, हमारी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो गईं, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं है। जीवन की संपूर्णता अनिच्छा जब हो जाए तब तक जीवन जीने का अवसर आयु लोगों को चाहिए। इसीलिए व्यक्ति जब पृथ्वी के संपर्क में रहता है, पृथ्वी ही अर्थ है। नंगे पैर लोग चलते थे तो शरीर का जो ताप है, जब शरीर सक्रिय होता है, ये व्यक्ति होता है, अव्यक्त से प्रकट होता है, इसी को जन्म लेना कहते हैं। ये सक्रिय होता है तो इसमें ऊर्जा, बिजली, वोल्टेज बनता है जो इसे ताप पैदा करता है, जो शरीर को गलाता है, इसकी क्षमताओं को कम करता है। जब पृथ्वी के संपर्क में रहता है तो पृथ्वी उस ताप को शून्य कर देती है। आज वो स्थिति नहीं है। महानगरों में पक्के फर्श हैं, घर में पक्के फर्श हैं, हर जगह जमीन से लोगों का संपर्क नहीं है। इतना अधिक कपड़ा लोग पहनते हैं कि वायु, अग्नि, प्रकाश से संपर्क नहीं है, धरती से संपर्क नहीं है, यानी शक्ति प्राप्त करने की युक्ति नहीं है, और शक्ति ताप को शांत करने की, शून्य करने की व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। इसलिए जब ताप बढ़ता है तो जीवन के कार्य समाप्त होते हैं। आज ताप बढ़ाने का ही सभी तरह से कर्म ताप बढ़ाने का है, क्योंकि संसार जो भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, श्रेष्ठ हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सफलता, उद्देश्य को संपूर्ण किया है, उन्होंने एक लंगोटी में, एक झोपड़ी में अपना जीवन, श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया है। लेकिन आज लोग संसार को ही पाने की लालच, और ये लालच के कारण अनुशासन न मानने वाले लोगों का ही समूह दूसरे धर्मों के रूप में स्थापित हुआ। जिस तरह से पहले गुरुजन होते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो उन्हें अनुशासन, किसी से गलती होती थी तो कान पकड़ कर उठाते बैठाते थे, पीठ पर बीच में जहां सूर्यचक्र है वहां मारते थे, कान खींचते थे, सर पर हल्का सा चोट देते थे, कान पकड़ कर उठाते बैठाते थे। ये दंड नहीं था, ये निष्क्रियता, शरीर की निष्क्रियता को सक्रिय करने का विधान था। क्योंकि जब शरीर निष्क्रिय होता है तो बुद्धि, मन, तन सब निष्क्रिय हो जाते हैं और वो सही कार्य को संपादित नहीं कर पाता। तो ये अनुशासन था संस्कार संस्कृति का। अनुशासन के न मानने के कारण ही आज धर्म भी एक परपंच, जो संसार का रूप है परपंच, आज धर्म भी परपंच, सभी धर्म एक परपंच बनकर रह गए हैं, नियमों का उल्लंघन करके, और सभी अपने को, जो नियमों का पालन नहीं करता वो अपने को असुरक्षित ही समझता है।
मुसलमान भी अपने को असुरक्षित समझता है, क्रिश्चियन भी असुरक्षित समझता है। क्रिश्चियन के पास इतना धन होने पर भी संतुष्ट नहीं है। आज जिसके पास चाहे जितना धन हो, पद हो, वैभव हो, लेकिन संतुष्ट नहीं है कोई, और जो संतुष्ट नहीं है उसका जीवन सफल नहीं है। इसलिए धर्म के अनुशासन का पालन करें। आने वाले समय में यही जो ताप बढ़ रही है, जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े किए हैं, यही बिल्डिंग जो बड़े बड़े हैं लोगों के मृत्यु के कारण बनेंगे। शमशान के रूप में जब धरती का ताप बढ़ रहा है, ये भूकंप धरती के ताप बढ़ने से होगा। जो गाड़ियां एसी हैं उसमें चलते चलते आग लग जाएगी। यानी जितने साधन सुविधा भोगी लोग हैं उनको प्रकृति के दंड देने का समय आ गया है। सबसे ज्यादा क्षति उन्हीं लोगों की होगी, क्योंकि प्रकृति अब परिवर्तन करने जा रही है। मनुष्य अपने व्यवस्थाओं को, विचारों को, आहार को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। प्रकृति के द्वारा परिवर्तन होगा। इसलिए आप सजग रहें। आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो स्वयं की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल प्राप्त करें। अपने को लालच शून्य करके, न्यून करके उतनी ही लालच करें जितना जीने के लिए आवश्यक हो। जय श्री राम।